श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पुरुषोत्तम मास का माह शेष 15 दिन बचे। जी हाँ, 15 दिन निकल चुके हैं और 15 दिन बचे। 3 साल में एक बार आता है ये पवित्र माह। इस माह में विष्णु जी की, कृष्णा जी की और महादेव की आराधना की जाती है। जी हाँ, जीवन के सारे दुख तकलीफ दूर करने के लिए ये माह बहुत ही पवित्र और खास रहता है। तो 15 दिन शेष बचे हैं। इन 15 दिनों में आने वाली बहुत ही विशेष विशेष तिथियां है, आगामी तिथियां, वो आप नोट कर ले। साथ में इसी 15 दिनों के अंदर शिवरात्रि पे यानी कि 13 जून को गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी कराएंगे ऑनलाइन अभिषेक पूजन। जी हाँ, गुरुजी हमेशा सावन के माह में कराते हैं, पर इस बार गुरुजी अधिक मास के पावन महीने की शिवरात्रि पर भी ऑनलाइन अभिषेक पूजन कराएंगे, जिसकी सामग्री आप नोट कर लीजिएगा। जी हाँ, 13 जून को होगा शिवरात्रि पर पूजन। जी हाँ, इस पूजन को करने से घर की सारी दुविधा परेशानी दूर होगी और हम जिस भी मनोकामना से, जिस भी कामना से महादेव का ऑनलाइन अभिषेक पूजन करेंगे, हमारी वो मनोकामना अतिशीघ्र महादेव पूरी करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अभी इन 15 दिनों के अंदर मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, कुछ समस्या थी, पर अब वापस से आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजन जो होने वाला है 13 जून का। उसका समय रहेगा शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, जो कि ऑनलाइन पूजन चलेगा। आप आस्था चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर गुरुजी के आप लाइव कथा लाइव सुन सकते हैं और सुनकर पूजन कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें क्या होता है कि आप टीवी चालू कर ले, टीवी पर कथा गुरुजी बताते जाते हैं, पूजन गुरुजी भी स्वयं पूजन करते हैं और वैसे ही हमें देख देख कर पूजन करना रहता है। इसकी जो विशेष पूजन सामग्री है वो है सबसे पहली एक समय पत्र। जी हाँ, मात्र एक समय पत्र लेना है। दूसरी सामग्री है 11 आंखें चावल के साबुत दाने। जी हाँ, 11 आंखें साबुत चावल के दाने। तीसरा है एक कनेर का पुष्प। जी हाँ, पीला कनेर ले लीजिएगा। चौथा है केवल एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री। और पांचवा है कच्चा दूध रहेगा, उसके अंदर तो आप गुड़ डाल लेंगे या फिर शक्कर डाल लेंगे, यानी कि जो कच्चा दूध है वो मीठा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये अधिक मास की विशेष पूजन सामग्री है। इसके अलावा महादेव का पूजन करने के लिए आपको जो विशेष अभिषेक सामग्री रखना है वो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये तो आपको मिक्स करके एक पंचामृत तैयार कर लेना है। जी हाँ, पंचामृत तैयार करने की 5 सामग्री होती है, वो आपको सबको पता ही है वैसे तो पंचामृत तैयार करना है। इसके अलावा आपको इत्र रखना है। इत्र की 10 रुपए की शीशी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, इत्र रख लेना है। फिर आपको चंदन लेना है। ये चंदन आप लाल और पीला दोनों में से दोनों चंदन थोड़ा थोड़ा रख लीजिएगा। इसके अलावा 3 गोल सुपारी रखना है। जी हाँ, जो पूजा की सुपारी होती है, जहाँ पूजन की सामग्री मिलती है, वहां पर आपको 3 गोल सुपारी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा रोली और मोली। रोली क्या होती है? रोली यानी कि कुमकुम रखना है। मोली यानी कि जो कलावा होता है जो हाथ में बांधा जाता है वो रखना है। आपको कपूर लेना है पूजन के लिए। 2 घी के दीपक रखना है, एक आरती के लिए और अखंड दीपक जलता है जो पूजन चलती है जब तक, तो लंबी बाती का दीपक रख लेंगे। आरती के लिए गोल बाती का दीपक रख लेंगे। जनेऊ लेंगे। जी हाँ, इसके अलावा आप 5 फल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, पान ले सकते हैं, पुष्प लेना है, दुर्वा लेना है, जो हरी घास होती है दुर्वा वो लेना है, और धूप बत्ती रखना है। ये विशेष सामग्री आपको पूजा में लाके रखना है। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ जो सामग्री रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं। ये विशेष सामग्री से गुरुजी पूजन कराएंगे। ध्यान रखें शिवलिंग पहले से तैयार करके रखना है। जी हाँ, शिवलिंग पहले से बनाकर रखेंगे। जी हाँ, जो भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करेगा उसके घर से रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ सब मिट जाएंगे। तो ये बहुत ही विशेष पूजन है जो कि 13 जून शनिवार के दिन शाम को 7 से 8 बजे के बीच में हम सब अपने घर पर आसानी से कर सकते हैं, सरल विधि के अनुसार, गुरुजी जो बताएंगे उसके अनुसार। अब हम बात करते हैं इन विशेष 15 दिन में हमें कौन से उपाय करना है। जी हाँ, देखिए ये शेष 15 दिन बचे हैं। सबसे पहला उपाय गुरुजी ने बताया, कोई मनोकामना हो जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, इधर उधर भटक रहे हैं, सोच रहे हमारे ये कार्य हो जाए पर नहीं हो पा रहा है, तो अधिक मास पर आपको एक नियम लेना है। ये नियम आपको 15 दिन तक लगातार करना है। कैसी मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। आपको मात्र लेना है एक बेलपत्री। जी हाँ, एक बेलपत्री लेना है,
एक बेलपत्र लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र को अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। बेलपत्र चढ़ाकर बाबा से दिल की बात कहकर उस बेलपत्र को वापस प्राप्त कर कर घर लेकर आ जाना है। घर लाकर आपको रोज प्रतिदिन वही बेलपत्र लेकर महादेव के शिवालय जाना है और बाबा को शिवलिंग पर उसी बेलपत्र को समर्पित करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि बेलपत्र टूट जाएगी तो क्या करेंगे? बेलपत्र टूटेगी नहीं, बेलपत्र को कागज में फोल्ड करके रखे, टूट जाए जो बेलपत्र ऐसी भी रहे, पूरे ऐसी कैसी महादेव के शिवालय लेकर जाओ, बाबा को चढ़ाओ और वही बेलपत्र को प्राप्त कर कर घर लेकर आ जाओ। ऐसे आपको लगातार शेष 15 दिन तक करना है, यानी कि जिस दिन पुरुषोत्तम मास का अंतिम शेष दिन रहे, जी हाँ, उस दिन आपको क्या करना है, उस बेलपत्री को और साथ में कोई मीठा की सामग्री यानी कि मालपुआ बना ले या शक्कर ले ले या गुड़ ले ले, कोई भी मीठे की सामग्री साथ में उस बेलपत्री के साथ में आपको दान कर देना है या महादेव के शिवालय जाकर रख देना है। जी हाँ, फिर देखिएगा आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। तो ये सब उपाय आपको लगातार करना है 15 जून तक। 15 जून को है सोमवती अमावस्या और अधिक मास का अंतिम शेष दिन। बस, तो बहुत ही खास दिन है। सोमवार निकल चुका है, कोई बात नहीं। अब आगामी जो तिथि है यानी आगामी जो दिन है 2 जून से लगातार कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं महादेव अवश्य सुनेंगे, अवश्य पूरी करेंगे। तीसरी जानकारी बहुत ही विशेष उपाय है। देखिए, बुधवार यानी कि 3 जून को है गणेश चतुर्थी व्रत, यानी कि चतुर्थी थी, बुधवार का दिन है, जो बहुत ही खास और विशेष तिथि है। उसके अलावा अगली जो तिथि विशेष आएगी वो आएगी सोमवार की अष्टमी। जी हाँ, 8 जून को पड़ने वाली है सोमवार की अष्टमी और अधिक मास की अष्टमी। बहुत ही खास विशेष दिन है, तिथि है, नोट कर लीजिए 8 जून। इसके बाद 11 जून को आएगा पुरुषोत्तम मास की एकादशी, जो कि अधिक मास की अंतिम और शेष एकादशी है। इसके बाद जो आएगा वो 13 जून को विशेष तिथि है, 13 जून को मासिक शिवरात्रि है, वो नोट कर ले। 14 जून को है श्राद्ध पक्ष की अमावस्या, यानी कि स्नान दान की अमावस्या, और 15 जून को है सोमवती अमावस्या। जी हाँ, ये आगामी विशेष तिथि है। 3 तारीख, इसके अलावा 3 तारीख, 8 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 और 15 ये विशेष दिन है, विशेष तिथि है। इस विशेष तिथि पर आपको एक विशेष सरल सा उपाय करना है, जिससे महादेव आपकी मनोकामना को जल्दी पूरा करे, जल्दी सुने। गुरुजी द्वारा बताया गया ही उपाय है। तो क्या करना है, देखिए, आपको दीपक तैयार करना है। जी हाँ, 3 दीपक तैयार कीजिएगा। 3 दीपक में सबसे पहला एक दीपक जो लगेगा वो लगेगा महादेव के शिवालय, जी हाँ, बाबा के सम्मुख। दूसरा जो दीपक लगेगा वो दूसरा दीपक या तो आप तुलसा में लगा दे, तुलसा माता की क्यारी में लगा दे, या बेलपत्री के वृक्ष में लगा दे, या आंवला के वृक्ष में लगा दे, या पीपल के वृक्ष में लगा दे। इन 3 स्थान में से कहीं भी आप इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। और तीसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रदोष काल में लगाना है। 3 दीपक प्रदोष काल में लगेंगे और अलग अलग स्थान पर लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी, मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो ये विशेष तिथियों पर ये विशेष सरल सा उपाय प्रदोष काल में अवश्य कीजिएगा। तीसरा उपाय बहुत खास और विशेष होने वाला है, क्योंकि अधिक मास में दान पुण्य का बहुत महत्व है। पर अगर आपने अभी तक कोई भी दान पुण्य नहीं किया है तो इस शेष 15 दिन के अंदर किसी भी एक दिन एक विशेष सामग्री का दान अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, वैसे तो गुरुजी ने हर एक तिथि पर यानी हर एक दिन अलग अलग दान करने की लिस्ट बताई है। जी हाँ, पर उसके हिसाब से अगर आप दान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसके हिसाब से दान नहीं कर रहे हैं तो पूरा अधिक मास में एक जो दान होता है वो सर्वोपरि होता है, जिस दान को करने से हमारी हर मनोकामना अवश्य पूरी होती है और हमारे खाते में पुण्य लिखाता है। वो दान 3 साल में एक बार करने का बहुत महत्व है। वो दान होता है 33 मालपुए का दान। जी हाँ, 33 मालपुए तैयार कर ले, जो कि आटे के और गुड़ के बनाए जाते हैं। बनाकर 33 बना ले और एक पीले कपड़े में, पीले वस्त्र में रखकर किसी भी विष्णु जी के मंदिर में या किसी भी ब्राह्मण जन को या किसी भी महादेव के शिवालय जाकर पंडित जन को दान अवश्य करके आए। ये दान आप इन 15 दिन के अंदर किसी भी दिन कर सकते हैं और विशेष अंतिम शेष दिन अगर आपने कर लिया तो बहुत ही सोने पे सुहागा है, यानी कि 15 जून को। तो ये विशेष तिथि पर विशेष दान जो होते हैं आप अवश्य कीजिएगा। अगर आपने अभी तक कोई दान नहीं किया है तो ये दान सर्वोपरि है।
पांचवा उपाय, यह उपाय आपको करना है 8 जून को, क्योंकि है इस दिन सोमवार की अष्टमी, यानी बहुत ही खास और विशेष दिन है। नोट कर ले अभी से। गुरुजी ने कहा है कोई भी मनोकामना हो, चाहे विवाह हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे धन संपदा वृद्धि हो, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए आप इस उपाय को सोमवार की अष्टमी पर कर सकते हैं। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर भूलवश भी अगर हम हमारी मनोकामना नहीं बोलते हैं और ये उपाय कर बैठते हैं तो भी हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। यानी कि आपने इस उपाय को किया और आपने अपनी मनोकामना महादेव से नहीं भी कही है, तब भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री और एक सफेद पुष्प। बेलपत्री, सफेद पुष्प महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए केवल आपको समर्पित कर देना है। डंडी का भाग अपने से ऑपोजिट रखिएगा। जी हाँ, सफेद पुष्प लीजिएगा। सफेद पुष्प चमेली का ले सकते हैं, पर ध्यान रखिए केतकी का फूल मत ले लीजिएगा। जी हाँ, ये सफेद पुष्प और एक बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, अपनी मनोकामना बोल दो। सोमवार की अष्टमी का बहुत ही अचूक उपाय है, भूलवश भी करोगे तभी बाबा आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो ये कुछ विशेष उपाय है, कुछ विशेष तिथियां है, आगामी तिथि है, आप नोट कर ले अभी से, भूले नहीं। वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।